की लर्निंग। टैक्स और लीगल सिस्टम को समझकर अमीर लोग उनको कंट्रोल करते हैं। जब रॉबर्ट स्कूल में थे तब उनकी फेवरेट कहानियों में से एक थी रॉबिन हुड की कहानी। रॉबिन हुड और उसके गैंग अमीर लोगों से पैसा चुराकर गरीब लोगों में बांट देते थे। उसके लिए यह कहानी बहुत ही थ्रिलिंग थी, लेकिन उसके रिच डैड इससे अग्री नहीं करते थे। उनके लिए रॉबिन हुड एक क्रिमिनल था। रिच डैड को यह कहानी इसलिए नहीं पसंद थी क्योंकि उन्हें लगता था कि टैक्स सिस्टम इस कहानी से इंस्पायर्ड है। जैसे रॉबिन हुड अमीरों से पैसे लेकर गरीबों में बांट देता है, उसी तरीके से गवर्नमेंट भी टैक्स के थ्रू अमीर लोगों से पैसे लेकर जरूरतमंद लोगों में बांट देती है। लेकिन रिच डैड ने समझाया कि गवर्नमेंट इसमें सक्सेसफुल नहीं हुई। हमेशा टैक्स का बर्डन मिडिल क्लास पर आ जाता था, क्योंकि अमीर लोगों के पास टैक्स से बचने के लिए बहुत सारे तरीके और टूल्स होते हैं। एक टूल जिसका इस्तेमाल अमीर लोग अपने आप को टैक्स से बचाने के लिए करते हैं वो है कॉरपोरेशन। एक कॉरपोरेशन के पास सभी खर्चे करने के बाद जो पैसा बचता है सिर्फ उसी पर टैक्स लगता है। वहीं इंडिविजुअल लोगों को पहले अपनी सैलरी पर टैक्स चुकाना पड़ता है और फिर बची हुई अमाउंट को वो खर्च कर सकते हैं। सोचिए, अगर आपकी सैलरी के उसी पार्ट पर टैक्स लगता जो आपने खर्च नहीं किए तो आप कितने पैसे बचा सकते हैं। कॉरपोरेशन के नाम के पीछे अपनी सभी एसेट्स को छुपाकर अमीर लोग टैक्स देने से बच जाते हैं। इसके साथ कॉरपोरेशन के और भी फायदे होते हैं। अगर आप एक कॉरपोरेशन बनाते हैं तो कंपनी के डूबने के बाद भी आपका ज्यादा नुकसान नहीं होगा। सिर्फ उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो डूब जाता है। इसके अलावा उनको पर्सनली कोई लोन या पैसा नहीं चुकाना पड़ता। बिना रिस्क लिए कॉरपोरेशन की मदद से अमीर लोग बहुत फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स कमाते हैं। रिच डैड का यह लेसन इतना सा ही था कि टैक्स कोड और लीगल सिस्टम को समझकर अमीर लोग उनको कंट्रोल करने के लिए डिजाइन किए गए सिस्टम से हमेशा एक कदम आगे ही रहते हैं।